ग्रहों की चाल ने इस तरह से चक्रव्यूह बना लिए हैं जहां से आपके लिए निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने वाले हैं। क्या सफलता मिलेगी या जीवन में आएगा कोई और बड़ी आफत। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जहां आपके इशारों पर हर एक ग्रह कार्य करते थे। जहां आप दिमाग लगा रहे थे वहीं से धन का आगमन हो रहा था। राहुदेव महाराज आपके लिए कार्य कर रहा था। बिजनेस व्यापार कैरियर में आपको सफलता मिल रही थी, वहां बुध महाराज आपके लिए कार्य कर रहा था। आप अपने संघर्ष मेहनत से आप जहां जिस क्षेत्र में कार्य करते थे वहां आपको सफलता मिलती, तो वहां आपके लिए केतु महाराज कार्य करता था। यानी हर एक क्षेत्र में हर एक ग्रह आपके लिए कार्य करता था। लेकिन जब समय करवट बदलिया, जब ग्रहों की अशुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ी, तो हर एक ग्रह आपसे विपरीत चले गए, हर एक ग्रह आपके दुश्मन बन गए और आप ग्रहों के इशारे पर नाचने पर और कार्य करने पे मजबूर हो गए। हम बात करें दोस्तों कुंभ राशि के बारे में, क्योंकि कुंभ राशि के ऊपर शनि के 7.5 का तीसरा चरण आरंभ है और तीसरे चरण में ही ग्रहों ने ऐसी चाल ऐसी चक्रव्यूह रचा है जहां से आपके लिए निकलना मुश्किल होने वाले हैं। और इस चक्रव्यूह के अंदर क्या आपको सफलता मिलेगी या फिर से कठिनाई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपके कुंडली पे एक नजर डालते हैं। आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या बनी हुई है, कैसे चक्रव्यूह बन रहा है। दोस्तों, आपके 10वें घर पे मंगल की दृष्टि बनी हुई है, जो कि 10वां घर होता है, कर्म का होता है, भाग का होता है, धन का होता है, संघर्ष में मेहनत के जो सफलता मिलती है, सफलता का घर होता है। और यहाँ पे मंगल की दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपको, ये भी हम आपको बताएंगे। वहीं लगन भाव में यानी राहुदेव महाराज की स्थिति बनी हुई है, जो कि अभी 2026 तक रहने वाले। राहुदेव मायावी ग्रह माने जाते हैं। आपके लिए ये समय वरदान से कम साबित नहीं होने वाला है, न ही हो रहा है। जितना आपको ज्ञान आइडिया लेना है राहु महाराज से ले लीजिए, क्योंकि अभी आपके घर में विराजमान है। वहीं शनि की दृष्टि यानी दूसरे घर पे, धन के घर पे, धन तो आ रहे लेकिन पूरी तरह से नहीं आ रहा है। जितना आना चाहिए था उसका कुछ ही परसेंट आपके पास अभी आ रहा है और उस बाकी के धन पे अभी प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन वो भी धन का आगमन कैसे करके होगा। वहीं छठे घर पे यानी देव गुरु बृहस्पति का आगमन होने वाला है, जो कि छठा घर गुप्त रोग का, गुप्त ऋण का, गुप्त शत्रु का माना जाता है। हर एक संकट समस्याओं का घर ये छठा घर माना जाता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि छठे घर पे पड़ने से कर्जे से राहत मुक्ति मिलेगी, उतनी लायबिलिटी अभी आपको नहीं लेनी पड़ेगी। धन का आगमन थोड़े थोड़े करके होगा, पूरी तरह से नहीं होगा। रोग ऋण कष्ट पीड़ा से राहत और मुक्ति मिलेगी, लेकिन पूरी नहीं मिलेगी, थोड़ी थोड़ी करके मिलेगी। लेकिन वहीं यानी नवे घर पे बुध की दृष्टि, क्योंकि नवा घर जो होता है धर्म का होता है, भागदौड़ का होता है, यात्रा का होता है। और साथ ही यहाँ पे बुध महाराज की दृष्टि यानी 3 अक्टूबर के दिन यहाँ पे आपके नवे घर पे उनकी दृष्टि पड़ेगी। और बुध महाराज की मात्र एक दृष्टि और तीव्र दृष्टि होती है। जिस घर पे जहां वो दृष्टि डालते हैं उस घर में खुशियों से भर देते हैं, चकाचौंध की दुनिया ला करके उस घर में खड़ा कर देते हैं और आपके नवे घर में विराजमान होने वाले यानी 3 अक्टूबर के दिन। 3 अक्टूबर के दिन ही आपके राशि के स्वामी दंडनायक यानी शनिदेव महाराज का नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है, जो कि देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र यानी पूर्वा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। देव गुरु बृहस्पति के 3 नक्षत्र होते हैं, लेकिन हम 2 नक्षत्र की बात करेंगे। और 2 नक्षत्र में जैसे एक पुनर्वसु नक्षत्र है जिसमें देवगुरु बृहस्पति खुद जाकर के विराजमान हो चुके हैं। वहीं पूर्वा नक्षत्र जो है उसमें यानी शनिदेव महाराज विराजमान होंगे। और वहीं देवगुरु बृहस्पति के एक नक्षत्र में जो है यानी राहुदेव महाराज विराजमान है। और राहुदेव महाराज के नक्षत्र यानी स्वाति में यानी मंगल महाराज विराजमान है। यानी यही सब कारण है कि आपके लिए इस तरह से चक्रव्यूह रचाया गया है जहां आपको वहां से निकलने का कोई मौका नहीं मिलने वाला है। और ये मौका आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। ये चक्रव्यूह सफलता का रहेगा, ये चक्रव्यूह कामयाबी का रहेगा, ये चक्रव्यूह अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रहेगा। क्योंकि जितने भी ग्रह की दृष्टि आपकी कुंडली में बनी हुई है सब आपके शुभ और संयोग के और शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि शनि के 7.5 के तीसरे चरण में इतना बड़ा संयोग बन रहा है, योग वो हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है। जहां एक तरफ नवे घर पे बुध की दृष्टि पड़ने के कारण संघर्ष मेहनत भागदौड़ तो करनी पड़ेगी, साथ ही शिक्षा ज्ञान और बुद्धि के कारण आप धन अर्जित कर पाएंगे, धन इकट्ठा कर पाएंगे और अपने मेहनत के बदौलत अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। और जो भी ग्रह की दृष्टि बनी हुई है ये आपके शुभ दृष्टि बनी हुई है। समझ लीजिए कि 80% आपके जीवन में जो दुख दर्द पीड़ा यानी शनि के 7.5 के पहले और दूसरे चरण में देखने को मिला था वो दुख दर्द पीड़ा 80% समाप्त हो चुका है। और जैसे शनि की 7.5 का तीसरा चरण यानी 3 जून 2027 के दिन समाप्त हो जाएंगे तो उस 95% आपकी समस्या कम हो जाएंगे। लेकिन पूरी तरह से यानी
2028 में आपके ऊपर से शनि के साढ़े समाप्त होने वाला है। लेकिन जितने भी ग्रह की दृष्टि अभी बनी हुई है आपकी कुंडली में, सब ये आपके सपोर्ट के लिए खड़े हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ी सी लापरवाही और लालच किए तो बहुत बड़ी संकट समस्या में पड़ सकते हैं, क्योंकि छठे घर पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बनी हुई है, शिक्षा मंत्री कहलाते हैं। यदि आप अपने ज्ञान का गलत उपयोग विचार करते हैं तो यहाँ छठे घर पे उनकी अशुभ दृष्टि पड़ने के कारण आपको काफी संघर्ष समस्याओं का